हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को सत्यानंद का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, हमारे जीवन में भावनाओं से ओतप्रोत कितनी ही छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं जिनको प्रस्फुटित करती हैं कविताएं, और उन कविताओं का रसास्वादन करने में हमें आनंद भी आता है और हम अपने विचारों में खोते भी हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको सर्वेंद्र विक्रम की कविताएं सुनवाने जा रहे हैं। आइए सुने और उनकी कविताओं पर विचार करें। कुछ छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत हैं। पहली कविता है पानी का हाल। मैंने एक पत्थर फेंका, मुंडेर पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। प्रतीक्षा करता रहा पानी की आवाज़, फिर सुनाई पड़ी अदृश्य आवाज़ें। मैंने कुएं से क्षमा याचना की। जादुई छड़ी पर सवार मैंने घोड़े को एड़ लगाई। आसमान में उड़ा, बादलों से प्रार्थना की, थोड़ा पानी दे कुएं को भी। जादुई छड़ी पर सवार मैंने घोड़े को एड़ लगाई। आसमान में उड़ा, बादलों से प्रार्थना की, थोड़ा पानी दे कुएं को भी। जब दादी को गुनगुनी आवाज़ में डूबते हुए मैंने उनके कान में कही ये बातें, उन्होंने विश्वास में सिर हिलाया और कहा, किसी और से न कहना। मैं उस कुएं के पास फिर से जाना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ पानी का हाल। एक और कविता है जिसका शीर्षक है उसका होना। वह सोचती है कि वह है, या अपनी छाया है, सपना है, या महज दुर्घटना है उसका होना। वह सोचती है कि वह है, या अपनी छाया है, सपना है, या महज दुर्घटना है उसका होना। कैनवस पर क्रेयॉन से खेलती कोई छोटी बच्ची, उसे बनाते बनाते शायद बीच में ही उठकर कहीं चली गई है, वह सोचती है। कैनवस पर क्रेयॉन से खेलती कोई छोटी बच्ची, उसे बनाते बनाते शायद बीच में ही उठकर कहीं चली गई है, वह सोचती है। इर्द गिर्द कई चीज़ें बनाए जाने के इंतज़ार में अब भी हैं। होने न होने के बीच के अंतराल में वह है, अराजक समय में। वह जहाँ वापस जाना चाहती है, जहाँ अपना प्राचीन धर्म निभा सके, जहाँ कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, पौधों, फूलों, खेतों और जलाशयों के बगल, सर्दी, गर्मी, बारिश के साथ, किसी छत के नीचे, एक प्याली के साथ, जहाँ शब्दों के अर्थ बन रहे हैं और अमरता की ओर ले जाता है समय। एक और कविता है माँ कविता लिखती तो। जाता पीसती रोटियां सेकती माँ, अवकाश में चूल्हे की रोशनी में, कभी आटे पर उंगली से, कभी गर्म राख पर, सरकंडे की नोक से बताती थी लिखना कख गघ। जाता पीसती रोटियां सेकती माँ, अवकाश में चूल्हे की रोशनी में, कभी आटे पर उंगली से, कभी गर्म राख पर, सरकंडे की नोक से बताती थी लिखना क ख ग घ। बार बार क ख ग घ, क ख ग घ। आटा सने हाथों से बालों को कान के पीछे सरकाते हुए, आग को ऑक्सीजन देती हुई वह फिर से शुरू करती थी क ख ग घ। रुक कर फिर से शुरू करती थी क ख ग घ। पता नहीं जानती थी या नहीं, अंगा माने कुछ नहीं। उसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन किया था अपने स्कूल का बहिष्कार। माँ को याद थी बोली की कविताएं। वह अक्सर तुकबंदी में बोलती, जिसे सुनकर हम याद कर लेते और खेल खेल में दोहराते तो माँ हंसती थी। अब उसे शिकायत रहने लगी है फ़ोन की धीमी आवाज़ से। फ़ोन पर वह किसी से कहती हैं, वह लिख नहीं सकी किसी को चिट्ठियाँ। वह नहीं लिख सकी किसी को चिट्ठियाँ। तब पता चला कि वह न पढ़ सकती है, न लिख सकती है कोई भाषा। एक और कविता है बच्चे फिर भी सब जान गए हैं। जीवन बहुत छोटा सा है, मैं इसे बच्चों से छिपाता हूँ। जीवन बहुत छोटा है, मैं अपने बच्चों से छिपाता हूँ इसे। जीवन कठिन है, लोग उतने अच्छे भी नहीं हैं, छिपाता हूँ इसे अपने बच्चों से। हर पेड़ के पैरों में एक कुल्हाड़ी है, अंधेरा घातक हो सकता है, रास्ते मायावी भी होते हैं। मैं मूर्तियों के सामने कटोरा लिए गिड़गिड़ाता रहा जीवन भर और निराश हुआ, मैं अपने बच्चों से छिपाता हूँ। हर पेड़ के पैरों में एक कुल्हाड़ी है, अंधेरा घातक हो सकता है, रास्ते मायावी भी होते हैं। मैं मूर्तियों के सामने कटोरा लिए गिड़गिड़ाता रहा जीवन भर और निराश हुआ, मैं अपने बच्चों से छिपाता हूँ इसे। मैंने सुकरात को नहीं पढ़ा, फिर भी हर रोज़ मृत्यु का अभ्यास किया। बच्चे फिर भी सब जान गए हैं, पता नहीं कैसे। चौरी चौरा, अगली कविता का शीर्षक है चौरी चौरा में। उस पर लिखे नामों को पढ़ता हूँ, क्या पता मेरे पुरखों का भी नाम हो। मैं एक नाम पर उंगली रखता हूँ। मैं ग्रेनाइट नहीं हाड़ मांस का बना हूँ,
देखते देखते अक्षर धुंधलाने लगते हैं, मेरे अंदर कुछ होने लगता है और काले स्तंभ की काली चमक में ये साफ नहीं है। भला कैसे बांधे रह सकता है माझे एक पत्थर? मैं उससे हाथ छुड़ाकर वापस मुड़ता हूँ। पिता बताते थे कि काला पानी जाते हुए किसी ने उन्हें बताया था कि गोरखपुर स्टेशन पर गाड़ी पर बैठने से पहले 10 महीने बाद वे जन्म लेंगे चौरा गांव में। पिता बताते थे कि काला पानी जाते हुए किसी ने बताया था उन्हें कि गोरखपुर स्टेशन पर गाड़ी पर बैठने से पहले 10 महीने बाद वे जन्म लेंगे चौरा गांव में। घूम फिर कर फिर वापस आ जाता हूँ, जानना चाहता हूँ उन 13 लोगों का नाम उसमें दर्ज है या नहीं, जिनका कोई विवरण जेल के दस्तावेजों में नहीं मिला था। घूम कर फिर वापस आ जाता हूँ, जानना चाहता हूँ उन 13 लोगों का नाम उसमें दर्ज है या नहीं, जिनका कोई विवरण जेल के दस्तावेजों में नहीं मिला था। बसंती हवा में सिहरन सी मालूम होती है। एक स्त्री की पीठ पर जड़े छोटे छोटे शीशों पर विदा होते सूरज की चौंध पड़ती है। बालों में सरसों का फूल खोसे फुदकती हुई छोटी सी बच्ची को वह पढ़ना सिखा रही है स्तंभ पर लिखे नाम। आखिरी कविता है, बस उनसे बात नहीं हुई है। वे मुंह ढककर कभी सोते तो नहीं थे, लगा अभी जरा सी आवाज़ पर कहेंगे हाँ क्या बात है और उठकर बैठ जाएंगे। वे मुंह ढककर कभी सोते तो नहीं थे, लगा अभी जरा सी आवाज़ पर कहेंगे हाँ क्या बात है और उठकर बैठ जाएंगे। चादर से बाहर थे उनके पैर। माँ अक्सर कहती रहती थी कि नहाते वक्त अपनी एड़ियों को रगड़ लिया करें। रास्ते तय करने के लिए उन्होंने जिन पर भरोसा किया जीवन भर, वे पैर आखिर तक नहीं बदले। रास्ते तय करने के लिए जिन पर उन्होंने भरोसा किया जीवन भर, वे पैर आखिर तक नहीं बदले। उन्होंने जलने में समय लिया, जैसे जलने से इनकार कर रहे हों। दाहिना पैर घुटनों से नीचे जलती हुई आग से बाहर गिरा और सीधा खड़ा, एकदम से कहीं चल पड़ने को तैयार, फुटबॉल में पसंदीदा किक लगाने को तैयार, और बांस से ठेल कर वापस धकेला गया उसे आग में। जैसे जलने से इनकार कर रहे हों, दाहिना पैर घुटनों से नीचे जलती आग से बाहर गिरा, सीधा खड़ा हो गया, एकदम से कहीं चल पड़ने, फुटबॉल में पसंदीदा किक लगाने को तैयार, बांस से ठेल कर वापस उसे धकेला गया आग में। जैसे अभी कहेंगे जरा जूते लाना। छुट्टी के दिन आराम करती है दुनिया, बस इनको चैन नहीं है। तभी माँ की आवाज़ कहीं से सुनाई देती है। वैसे तो बताकर जाते थे कि लगभग कब तक वापस आएंगे, इस बार नहीं। और जूतों को शायद ही पता हो कि वे अब नहीं हैं। उनकी छोटी सी दुनिया में हाथों और औजारों का हुनर जानने वालों, दिहाड़ी कमाने वालों, अक्सर घिस जाने वाले जूतों की वजह से उनकी खासी पहचान थी मोचियों से, बुद्धिजीवियों से भी। उनकी छोटी सी दुनिया में हाथों और औजारों का हुनर जानने वालों, दिहाड़ी कमाने वालों, अक्सर घिस जाने वाले जूतों की वजह से उनकी खासी पहचान थी मोचियों से, बुद्धिजीवियों से भी। घाट के उस मौन में किसी ने कहा कि उन्होंने आदमी कमाए थे। पूर्णिमा के चंद्रमा की छाया में थम सी गई है नदी। पूर्णिमा के चंद्रमा की छाया में थम सी गई है नदी। बची हुई अस्थियां और राख घुल मिलकर शायद किसी खेत तक पहुँचे और पिता पुनर्जन्म लें पौधों में। पूर्णिमा के चंद्रमा की छाया में शायद थम सी गई है नदी। बची हुई अस्थियां और राख घुल मिलकर शायद किसी खेत तक पहुँचे और पिता पुनर्जन्म लें पौधों में। सपनों की तरह उगेंगे तब, गहरे धानी हो जाएंगे और पक कर एक दिन बालियों में सुनहरे हो जाएंगे। मेरे बच्चों के सपनों में अब भी सुनाई पड़ती है उनकी आवाज़। मेरे बच्चों के सपनों में अब भी सुनाई पड़ती है अक्सर उनकी आवाज़। बंद पड़ी है उनकी प्राचीन घड़ी। जाने की तैयारी में शायद वे चाबी भरना भूल गए थे। अब माँ क्या कहेगी। बहुत देर से समझा मैंने, खुशी, दुख, संघर्ष उन्हें महसूस होता था। पिता मनुष्य भी थे। हमें लगता है कि पिता हैं, बस कुछ दिनों से दिखे नहीं हैं। बस कुछ दिनों से उनसे बात नहीं हुई है कि उनका फ़ोन आ जाएगा और वे कभी भी आ जाएंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सर्वेंद्र विक्रम सिंह की कविताएं। कैसा लगा आज का कार्यक्रम आपको हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। हिंदी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए सत्यानंद का नमस्कार।